आज हमारे साथ में हमारे प्यारे से स्टूडेंट आर्यन जी हैं और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी एसएससी स्टेनोग्राफर में जो तैयारी की वो किस तरह से की। वो एसएससी स्टेनोग्राफर में इस बार के सिलेक्टेड हैं। तो अब हम मिलते हैं आर्यन जी से और उनके मुँह से ही सुनते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की है और कैसे उन्होंने अपनी इस मुकाम को पाने में कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तो आर्यन, आप बताएं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में आपने जब सिलेक्शन लिया तो आपको उस समय कितनी खुशी हुई? पहली बार जब रिजल्ट आया तो आपने कैसा महसूस किया और आपको क्या उम्मीदें थी कि हमारा आपका जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था कैसा हुआ था? उस समय आपने कैसा महसूस किया था कि हाँ हमारा ज्वाइनिंग पक्की है या नहीं, या कोई डाउट्स थे, क्या था? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। फिर मेरा पर्सनल ये था कि मतलब मेरा जैसे क्या होता है कि रिज़ल्ट से पहले आंसर की आ जाती है, तो उसमें मेरे ठीक नंबर थे, 147 थे। तो ये था कि हाँ रिटन तो अच्छा है, अब स्किल पे ध्यान देना है। तो मैंने ये जो भी है स्किल का वो तो आपसे ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाई में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और बस आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, इसके बाद भी आपने इतने अच्छा नंबर गेन किए और इतनी जल्दी स्टेनो करके इतना अच्छा रिजल्ट दिया। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ? मैम नंबर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ स्किल के लिए मैम मैं घर पे नहीं पढ़ता था। मैं आप जितना पढ़ाती थी आपके पास ही आता था। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि मतलब मेरे को जैसे जो रेखाएं होती हैं वो सब सही से नहीं बनती थी, क्योंकि मैं मतलब वो मेरे हाथ उतने अच्छे नहीं चल पाते थे। फिर आपने मेरे को टाइम दिया, आपने मेरे पे पर्सनल ध्यान दिया, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें अच्छी होती गई। फिर जब एग्ज़ाम टाइम आया तो आपने एक्स्ट्रा मेहनत की, एक्स्ट्रा वो किया, उस वजह से मेरा ये क्लियर हो पाया है। अदरवाइज मेरे को तो नहीं लगता कि आपको डांट भी पड़ती थी? हाँ मेरे बैच में सबसे ज़्यादा डांट मेरे को ही पड़ती थी। और लेकिन मतलब आपके साथ रहता था ना, तो वो इतना अच्छा माहौल रहता था क्लासरूम का कि वो लगता नहीं था, मतलब थकावट नहीं होती थी। आप 6 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो या फिर हंसते पढ़ाई हाँ की है। कभी मतलब बोरियत नहीं होती थी, ना कभी थकावट, ऐसा कुछ नहीं होता था। इसके लिए मैं आपका थैंक यू बोलूँगी कि आपने मेरे को मतलब आपने पूरा क्लास का वातावरण इतना फ्री रखा, इसके लिए थैंक यू। आप अब इस समय भी स्टेनो लिख रहे हैं? यस। और अब तो आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आपकी जो रेखाएं नहीं बनती थी, नहीं आप कर पाते थे, तो अब तो आप 130, 40 और 150 तक लिखते हो। हाँ मैम, वो इसमें आपका सबसे बड़ा श्रेय है, क्योंकि आप मतलब जैसे एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद फिर मेरा मन नहीं लगता, बट आप मेरे को पर्सनली फ़ोन करते हैं कि बेटा कहाँ हो, तो वो चीज़ें बहुत मेरा मदद करता है। और अगर आप डेली लिखते हैं, आप जैसे लिखवाती हैं, कभी आप निबंध लिखवाती हैं, कभी आप खंड 2 लिखवाती हैं, या फिर कभी आप कोई एडिटोरियल हो गया, कुछ भी होता है, कभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर। हाँ न्यूज़पेपर का ही होता है। तो फिर मतलब वो काफ़ी हेल्प करता है, आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं, आप नए नए वर्ड्स डेली सीखते हैं, तो इजी हो जाता है काफ़ी। अब आप बताइए, आपने रिटर्न की तैयारी कैसे की जिसमें सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके? मैम मेरा रिटर्न कहाँ से किया? जी मेरा रिटर्न का क्लियर था कि जैसे रीजनिंग में क्या होता है कि आपको पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ मैं मॉक लगाता था, और इंग्लिश के लिए मैंने IB सर से पढ़ा है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया। और फिर GS में तो मैम मैंने भाई के नोट्स के वही पढ़ लिए, बाकी मेरा तो कुछ नहीं था। अब आपका आगे का क्या प्लान है? सबसे पहले तो मैम मेरा यही प्लान है कि इस बार एक बार और SSC स्टेनो देना चाहता हूँ, ताकि मैं C ग्रेड फिर से पा सकूँ। C ग्रेड में इस बार भी आपने दिया था? हाँ जी। कितने मार्क्स से आप रह गए? स्टेनो तो आपकी क्लियर हो गई थी? हाँ स्टेनो मेरी मैम क्लियर हो गई थी, बट 0.3 नंबर से मेरा ग्रेड C रह गया था, तो बस एक बार फिर से देना चाहूँगा मैं। अब आर्यन जी आप बताइए कि सिलेक्शन की जब आपको खबर मिली तो आपका रिएक्शन क्या था?
मैम सबसे पहले तो मैं बैठा हुआ था, मेरे को फ्रेंड का फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आ चुका है। तो मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसमें मेरा नाम था। तो सबसे पहले तो मतलब एक हार्ट बीट तेज़ सी हो गई। बट फिर मैं गया सबसे पहले अपनी मम्मी के पास, मैंने मम्मी के पैर छुए। फिर पापा वहीं पे थे तो मैंने पापा के पैर छुए। फिर मैंने फ़ोन जल्दी से ढूंढा क्योंकि उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, हार्ट बीट तेज़ थी। तो फिर मैंने आपको फ़ोन किया। फिर आपको फ़ोन किया, मैंने सोचा मैम शाबाशी देंगी बट क्योंकि मेरा डी में हुआ था, क्योंकि 0 पॉइंट कुछ नंबर से मेरा रुक गया था सी में, तो इसलिए आपने मेरे को डांटा कि सी में क्यों नहीं हुआ। फिर मैंने बताया कि मैम नंबर की वजह से थोड़ा सा कुछ हुआ। तो फिर आपने कहा कि चलो ठीक है, बट तुम्हें कर लेना चाहिए था। तो फिर मैंने ये आपसे कहा कि मैम नेक्स्ट टाइम से प्रॉमिस किया कि मैम नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूँगा। फिर मैं गया अपने छत पे, फिर मैंने भगवान को थैंक यू बोला पर्सनल। हाँ, और आप बहुत खुश थे? हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश था और काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था उस टाइम। ऐसा लग रहा था कोई बोझ सा बाहर से हट गया है। एक जॉब तो मिल गई, स्टैंड होने के लिए एक जगह मिल गई। अब आप बताएं कि आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? मैम फ्यूचर प्लान में तो बस इस साल पहले सी के लिए तैयारी करनी है, फिर उसके बाद का तो फिर देखेंगे मैम। अभी तो सी के लिए तैयारी करनी है। सभी किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मैम पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, या आपकी टीचर्स ने? जी किसको किसको आप थैंक यू बोलना चाहते हैं? मैम मैं तो सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा मतलब पेरेंट्स ने मेरे को कभी मतलब ये नहीं पूछा कि आपका क्यों नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा मुझको मोटिवेट किया कि आप करते रहिए, नेक्स्ट टाइम आपका पक्का हो जाएगा। उसी तरह मैं सबसे पहले पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, फिर आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने दिया था तो 2 नंबर्स मेरा रह गया था 2022 वाला। तो आपका फ़ोन आया तो आपने मतलब मेरे को बहुत कहा कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार हो जाएगा। तो आपने जो कहा वो बात मेरे दिमाग में रह गई कि हाँ मैम ने कहा है तो हो ही जाएगा। तो शायद वही विश्वास था जो मुझे फिर से एक बार मोटिवेशन दिया, क्योंकि जुलाई में शायद 14 जुलाई का अप्रॉक्स रिज़ल्ट आया था और अक्टूबर में पेपर था। तो 2 महीने थे तो मेरे को तैयारी करनी थी। तो फिर 2 महीने में फिर किया मैंने कुछ। बहुत अच्छे से पढ़ाई की हाँ कि मुझे आपकी ज्वाइनिंग लेनी है। हाँ ये था मैम कि इतने नंबर अब की बार ले आऊँ कि कम से कम नंबर का कोई वो ना हो, क्योंकि स्किल तो मेरे को पता ही था आपसे हो ही जाएगा स्किल का मेरे को डर नहीं था, बट नंबर का हमेशा से था। तो नंबर आ गए थे तो मेरे को ये लग रहा था कि हाँ हो जाएगा। आप लास्ट सवाल कि आप लास्ट में हमारे स्टूडेंट को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं जिससे वो आगे अपने फ्यूचर में अच्छा कर सकें, कैसे स्टेनो करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या करना चाहिए? मैम मेरा यही कहना है कि अब कभी रुकिए मत, मतलब आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो फिर डेफिनेटली होगा। क्योंकि अगर 2022 में मैं रुक गया होता, अच्छा हुआ कि मैम ने मेरे को सपोर्ट कर दिया, तो शायद मेरे को ये मिल गया। आप लोग सुन रहे होंगे तो शायद आपको मेरी आवाज़ से ये पता चलेगा कि आप अगर कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो ज़रूर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी स्टूडेंट को मोटिवेशन दिया। सब पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, और अगर कभी कोई रह भी जाता है तो निराश ना हो। कभी किसी नंबर से, मैंने जानती हूँ अपने स्टूडेंट को, कई स्टूडेंट हैं जो 0.2 नंबर से, 0.7 नंबर से, जरा से नंबर से रह जाते हैं, फिर बहुत दुखी होते हैं। तो मैं उन सभी को बोलना चाहूँगी कि आप सभी बच्चे बिल्कुल निराश मत हो। अगर हम मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू आर्यन।